हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात की थी। आज हम उसी में पब्लिक रेवेन्यू के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम टैक्सेशन क्या होता है और टैक्सेशन के सोर्सेज क्या है और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पब्लिक रेवेन्यू की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सेशन के दो तरह के टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और उनके बारे में भी हमने ब्रीफ में देखा था। आज हम उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं और टाइप्स ऑफ टैक्सेशन क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो जानते हैं व्हाट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन इज बेसिकली द मनी दैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम पीपल एंड बिजनेसेस to pay for things that everyone needs like roads, schools, hospitals and other public services। यानी कि जो हम डेली यूज में चीजें करते हैं, जैसे हम सड़कों का डेली यूज करते हैं, हमें कहीं आना जाना होता है तो हम रोड्स का यूज करते हैं। बट एक इंडिविजुअल अपने पैसे से अपने घर के बाहर की रोड नहीं बनवाएगा ना कि हाँ चलो मैंने अपने घर के बाहर की तो बना दी, बट व्हाट अबाउट आपको ट्रैवल करना है, आपको किसी दूसरे शहर जाना है, अपने ऑफिस जाना है, वो एक पूरा डिस्टेंस जो रोड का बनता है वो कौन बनवाता है? वो गवर्नमेंट बनवाती है। कैसे बनवाती है? टैक्सेशन से कलेक्ट किए गए पैसे के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है और उसके जरिए उसको पैसा मिल रहा है। तो टैक्सेशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जिसकी मदद से वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या अदर पब्लिक सर्विसेज जैसे आपके पार्क्स एंड ऑल भी होते हैं, ये गवर्नमेंट बनवाती है ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोसाइटी को डेवलप करती हैं। अच्छी रोड्स होंगी, अच्छे स्कूल्स होंगे तो एजुकेशन भी अच्छा जाएगा, हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो बीमारियों का इलाज हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों में टैक्सेशन के ज़रिए जो पैसा कलेक्ट होता है उनको यूज़ किया जाता है। और ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोगों के ज़रिए, बिजनेसेस के ज़रिए या कोई भी एंटिटी जो काम कर रही है जिसके बदले में वो इनकम जनरेट कर रही है, वेदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो अपना खुद का कोई डेली वेज वर्क भी अगर कर रहे हैं। तो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर भी हम छोटी छोटी चीज़ों के फॉर्म में टैक्सेस पे करते हैं। तो आप जानते हैं कि वाई डू वी पे टैक्सेस? वी पे टैक्स टू हेल्प द गवर्नमेंट रन द कंट्री स्मूथली। Taxes fund important things like schools, hospitals, police, firefighters, roads, and parks. They also help the government to provide help to people who need it, like those who are sick or can't afford टू वर्क। जैसे आपने बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की देखी होंगी, जैसे जनधन योजना हो गई या फिर बहुत तरह के गवर्नमेंट फंड्स निकालती है ताकि वो गरीब लोगों की हेल्प कर सके जो अपना खुद का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनके पास सब्सिस्टेंस के अलाउंसेस नहीं हैं, जो लोग खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों के लिए ऐसे स्कीम्स लेकर के आती है जहाँ पर वो उन्हें फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे फूड हो गया या फिर हॉस्पिटल की सर्विसेज है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में प्रोवाइड की जाती है ताकि लोग उन सर्विसेज को ले सकें और अपनी जो बीमारियां हैं या फिर अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको ले सकें। जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखा होगा, वहाँ पे फीसेस नहीं होती हैं। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही होती है, साथ में उनको मिड डे मील भी दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में ही जो उनका नरिशमेंट है वो भी वहाँ पे उनको मिल सके और साथ में उनको एजुकेशन भी मिल सके। तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जैसे सोसाइटी की रोड्स बनाने के लिए, पुलिस वालों की हेल्प के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, वो जो पैसा कलेक्ट करती है टैक्सेस के फॉर्म में, वो इन सारी चीज़ों में लगाती है ताकि कंट्री जो है वो स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट है, हाउ डज टैक्सेशन वर्क? व्हेन यू अर्न मनी फ्रॉम वर्किंग, selling things or owning property, the government usually takes a portion of that income as tax. This is called income tax. Companies also pay taxes on their profits. सो अब टैक्सेशन काम कैसे करता है? अब टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कैसे करती है? तो जो भी लोग किसी तरह का काम कर रहे होते हैं जिसमें वो पैसा अर्न करते हैं या फिर कोई चीज़ बेच रहे होते हैं जिसके ज़रिए वो पैसा अर्न करते हैं या फिर वो किसी तरह की प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिसके ज़रिए उनको रेंटल इनकम हो रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी इनकम में से एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी एज अ टैक्स कलेक्ट कर लेती है, जिसे हम इनकम टैक्स का नाम देते हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कंपनीज भी जो अपना प्रॉफिट्स कमाती हैं उसके ऊपर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता है।
अब कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? आपका इनकम टैक्स हो गया जो अभी हमने देखा इनकम पे लगता है। उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो आपका ये कंपनीज के ऊपर लगता है जो उसके प्रॉफिट पे लगाते हैं। उसके अलावा आपका सेल्स टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है। इनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, बट इनको आप एक बार फिर से देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इनकम टैक्स क्या होता है। वो टैक्स जो आप पे करते हो अपनी ही इनकम से, या फिर आपने कोई बिजनेस किया है तो उससे जो आपको इनकम अर्न हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका इनकम टैक्स कहलाता है। सेल्स टैक्स हो जाता है व्हेन यू बाय थिंग्स लाइक क्लोथ्स, फूड और टॉयज, यू माइट नोटिस दैट द प्राइस इंक्लूड्स द टैक्स, दिस इज कॉल्ड द सेल्स टैक्स। जैसे जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं या फूड खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है टैक्स का छोटा सा अमाउंट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। आप मूवीज देखने जाते हो, टिकट में आपके टैक्स का भी पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो वो आपका सेल्स टैक्स कहलाता है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इफ यू ओन अ हाउस और अ लैंड एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो जाता है। एक्साइज टैक्स होता है द टैक्स इज एडेड टू स्पेसिफाइड गुड्स लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल एंड गैसोलीन। जो भी आपके इस तरह के गुड्स होते हैं, जो सिगरेट्स हो गई या अल्कोहल हो गया, जो एक तरह से देखा जाए तो दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ, लाइक अल्कोहल है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, सिगरेट जो है वो अच्छी नहीं होती आपकी हेल्थ के लिए, बट स्टिल ये गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बन रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं। तो इनके ऊपर जो टैक्स लगता है उनको एक्साइज टैक्स कहा जाता है। कस्टम ड्यूटीज आपकी क्या होती है? व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज द गवर्नमेंट चार्जेस अ टैक्स एज कस्टम ड्यूटी। जब आप इंपोर्ट करते हो गुड्स को किसी दूसरी कंट्री से, तो गवर्नमेंट उन गुड्स के ऊपर एक कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। वो आपका एक तरह का टैक्स का रेवेन्यू होता है जो कि गवर्नमेंट एज अ ड्यूटी कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है हाउ डज द गवर्नमेंट यूज द टैक्स मनी। अब हमने ब्रीफली शॉर्ट में देखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, उस टैक्स के पैसे से स्कूल्स को फंड करती है। जगह जगह पे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स ओपन करती है ताकि जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। उसके अलावा रोड्स का मेंटेनेंस हो गया, ब्रिजेस का बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करती है, पुलिस एंड फायर फाइटर्स की सैलरीज उसी में जाती हैं, और अदर एसेंशियल सर्विसेज में भी गवर्नमेंट टैक्स के पैसे को यूज करती है। Some tax money goes towards helping people who are struggling financially, like providing unemployment benefits or food assistance. अब जहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देती है ताकि एटलीस्ट वो अपना जो डेली नीड्स हैं फूड की वो फुलफिल कर सके। सो टैक्सेशन क्या है? इट इज हाउ द गवर्नमेंट रेज मनी टू प्रोवाइड द थिंग्स वी नीड टू लिव कंफर्टेबली एंड सेफली। इट्स अ वे ऑफ शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कंट्री अमंग द सिटीजन एंड बिजनेस। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक कंट्री में लोग रहते हैं, उन लोगों से ही वो कंट्री बनती है, और उस कंट्री को चलाने का जो काम है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही होती है उसको हेल्प करती है यही कंट्री के जो रहने वाले लोग हैं या फिर यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन एक तरह से पे करते हैं टैक्सेस के फॉर्म में, ताकि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो वहाँ पर सेफली एंड कंफर्टेबली रह सकें। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्सेस दैट आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज बाय द गवर्नमेंट। दीज टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन और अनदर एंटिटी। यानी कि अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनकम आप अर्न कर रहे हो और आपके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन आपका टैक्स पे करते, नहीं। जो आप इनकम अर्न कर रहे हो आपको ही अपनी इनकम में से वो टैक्स को पे करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप और इजीली समझ सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन के जरिए। व्हेन यू अर्न मनी फ्रॉम योर जॉब और ओन अ प्रॉपर्टी द गवर्नमेंट मे रिक्वायर यू टू पे अ पोर्शन ऑफ योर इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू एज टैक्स। सिमिलरली कॉर्पोरेशंस पे टैक्सेस ऑन देयर प्रॉफिट्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन यानी कि जो कंपनीज है उनको जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को पे करते हैं एज अ टैक्स। नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वो टैक्सेस होते हैं विच आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर दैन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस डायरेक्टली। जैसे आपका सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, या फिर आपका जीएसटी हो गया। ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट होते हैं। इसको आप समझ सकते हैं इजीली बाय दिस एक्सप्लेनेशन।
When you purchase goods or services, you may notice that the price includes the tax. These taxes are collected by the seller on behalf of the government and then passed on to the government. So आप देखते हैं ना आपके बिल, जब भी आप कुछ खरीदते हो तो आपको जो बिल दिया जाता है उसमें एक टैक्स का अमाउंट भी मेंशन्ड होता है। वो टैक्स का अमाउंट जो सेलर होता है वो आपके बिहाफ पर कलेक्ट करता है और उसे गवर्नमेंट को पे कर देता है। सो दीज आर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। Progressive taxes are taxes that increase as the taxpayer's income or wealth increases. The tax rates are higher with higher income or wealth levels. यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा ना इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स होते हैं कि अगर आप 5 लाख तक की इनकम में है तो आपको 0 टैक्स पे करना है, अगर आप 5 to 10 की रेंज में है तो आपको 5% पे करना है, आप 10 अबव पे हो तो आपको 10% टैक्स पे करना है। सो लाइक एक कंप्लीट स्लैब रेट आपको दिया रहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इनकम का जो टैक्स है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। सो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे इनकम टैक्स इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। As your income increases, you move into a higher tax bracket and pay a higher percentage of your income as a tax. So progressive taxes aim to distribute the tax burden more equitably by taxing higher income individuals or entities at a higher rate. So जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जाता है और टैक्स का जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेस आर टैक्सेस दैट टेक अ लार्जर परसेंटेज ऑफ द इनकम फ्रॉम लोअर इनकम अर्नर्स compared to high income earners. As income decreases, the tax burden increases. यानी कि ये टोटली उल्टा होता है प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है, रिग्रेसिव में उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है आपको जो टैक्स पे करना है, टैक्स का बर्डन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल होता है सेल्स टैक्स इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ रिग्रेसिव टैक्स बिकॉज everyone pays the same tax regardless of income level. However, lower income individuals may spend a larger portion of their income on taxable goods and services. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स खरीदे जिस पे आपको टैक्स पे करना था, मे बी आप बर्गर खाने गए, आपको बर्गर के ऊपर जो आपका टैक्स पड़ रहा है वो चाहे आप हायर इनकम ग्रुप के हो चाहे आप लोअर इनकम ग्रुप के हो, आप दोनों को बराबर टैक्स पे करना है। सो ऑन अ स्केल आप अगर इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि जो पर्सन कम कमा रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा देना पड़ रहा है और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कंपैरेटिवली कम टैक्स पे कर रहा है। इवन दो द टैक्स इज सेम बट वो दोनों पर्सन्स के लिए वेदर हायर इनकम वेदर लोअर इनकम दोनों के लिए बराबर है। So regressive taxes can disproportionately affect low-income individuals or households as they spend a larger portion of their income on essential goods and services subject to tax. So आपने ज़्यादातर देखा होगा जितनी भी आपकी हाई क्लास शॉप्स होती हैं या फिर अगर आप किसी मॉल चले जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ शॉप करते हैं तो उसमें आपका टैक्स का अमाउंट रहता ही रहता है। सो अगर आप एक हायर इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं या फिर आप एक लोअर इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, अगर आप उस कमोडिटी को परचेज कर रहे हो तो आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। तो टैक्स तो एग्जैक्टली वैसे रखना चाहिए ना कि जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर कम टैक्स, जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स। बट सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता, आपकी इनकम ज़ीरो भी होगी तो भी आपको सेम टैक्स पे करना है, आपको आपकी इनकम अगर हाई है तो भी आपको सेम ही इनकम टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कम है तो आप उस कमोडिटी के ऊपर टैक्स का रेट रिड्यूस हो जाएगा आपके लिए और जिसकी इनकम हाई है उसके लिए वो रेट बढ़ा दिया जाएगा, इट विल रिमेन द सेम। सो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट आपका आता है प्रोपोर्शनल और फ्लैट टैक्सेस। Proportional taxes, also known as flat taxes, apply to same tax rates to all taxpayers regardless of income or wealth level. So, flat income tax, where everyone pays the same percentage of their income regardless of how much they earn. Example is a proportional tax. Proportional taxes aim to treat all taxpayers equally by applying same rate of tax to everyone regardless of their financial situation. सो ये अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपका रिग्रेसिव
जैसा ही है कि यहाँ पर टैक्स का जो रेट है वो आपका फिक्स्ड है, एक तरह से फ्लैट है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हो, आपका इनकम लेवल क्या है, आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो सेम टू सेम रहेगा, आप किसी भी इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो। सो ये आपका प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेस कहलाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर टैक्सेस और कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करती है और क्या चीज़ें वो है जिनको गवर्नमेंट फंड करती है इस टैक्सेस के पैसे के जरिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।